हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो अभी तक के हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 10 चैप्टर्स जो है वो का ऑलमोस्ट 9 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। सो अभी 10 चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का। सो बेसिकली ये पार्ट 1 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया सो राइटिंग में। सो दिस इज़ पार्ट 1। ओके, सो ये फ्रेश वीडियो है, आपको ये देखना है, एंड तक देखना है बिल्कुल। ओके, तो चलिए इसके साथ हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं। और रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको एंड तक ये वीडियो पसंद आता है तो आप जो है इसको लाइक कर सकते हो, और साथ ही अपने फ्रेंड्स या दोस्तों के साथ आप इसमें शेयर करिए, क्योंकि मैं जो है इसमें आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से जो है समझाने वाला हूँ ये टॉपिक के बारे में। सो एंड तक बने रहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो देखो, अभी चैप्टर का नाम क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, जो भी पढ़ेंगे, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो जो भी हमारा की कॉन्सेप्ट है या की टर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे बी से। सो बी जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके रिलेटेड आपको जो है फॉर्मूला से डील करना है। तो यहाँ पे मैं वो सब स्टार्ट करने से पहले जो है आपको यहाँ पे छोटे से डायग्राम पर लेके चलता हूँ, और ये जो है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल है, और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आप ध्यान से जो है एनालाइज कर लो। अभी आपको क्या एनालाइज करना है, ये जो फिगर नंबर 10A है और ये जो है 10.1 का बी, इसमें आपको क्या देखना है। तो देखो यहाँ पे ये बैटरी है बेसिकली, राइट। यहाँ पे दोनों में सेम चीज़ है, सेम बैटरी है, सेम पावर है, सब कुछ सेम है, राइट है। अभी यहाँ पे जो टर्मिनल्स है उस पर आपको फोकस करना है। ये देखो, अभी यहाँ पे जो टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, और इसमें फ्लो ऑफ करंट आप देख सकते हो। अभी तो ये है इस तरीके से कुछ क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ करंट हो गया आपका, राइट है। सो ये क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ करंट है यहाँ पे। तो देखो कंडीशन 1 क्या है आपका। सो देखो, यू कैन शो दैट वायर्स हैविंग करंट पासिंग थ्रू देम, A in opposite direction repel and B in same direction contract। सो देखो opposite direction में आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो इस चीज़ को समझ लो। जो आपका जो है opposite direction जो है वो क्या होगा, यहाँ पे रिपेल होगा, ये चीज़ को आप समझ लो। और दूसरा जो है आपका सेम डायरेक्शन में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये सेम डायरेक्शन में होगा, आपको अट्रैक्ट होगा। ये चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पे हैंग टू कंडक्टिंग वायर्स फ्रॉम एन इंसुलेटिंग सपोर्ट। सो ये जो है आपका जो वायर है ये इंसुलेटिंग सपोर्ट से जो है ये यहाँ पे अटैच है, राइट। कनेक्ट देम टू अ सेल फर्स्ट। तो देखो ये सेल से या बैटरी से जो है वो कनेक्टेड है। सो फिगर 10.1A एंड लेटर एज शोन इन 10.1B। विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग पोस्ट यू विल नोटिस दैट द वायर्स इन ए रिपेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम डायरेक्शन में, उसकी वजह से ये रिपेल हो रहा है। ये किस केस में, ये एक ही केस में। एंड ईच अदर एंड दोज इन बी कम क्लोजर। सो बी में क्या हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, क्या रिपेल हो रहा है और क्या अट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो भाई, ये जो वायर्स है ना, ये वाले जो वायर्स है, यस यही वायर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है आपस में क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। जैसे कि आप फिगर बी में जो देख रहे हो, वायर का कंडीशन जो है कुछ इस तरीके से। सो ये क्या चीज़ जो है यहाँ पे प्रपोज कर रहा है, ये आपको ये दर्शाता है यहाँ पे कि ये जो चीज़ है ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेचर अट्रैक्टिंग है। अभी जैसे यहाँ पे आप फ्लो देख रहे हो, डायग्राम में आप एरोज देख रहे हो, राइट। ये जो एरोज है तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी एक जो है सामने आ रहा है, यानी देख रहे हो आप डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, और एक जो है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो है अट्रैक्शन हो रहा है बेसिकली, राइट। सो अपोजिट यहाँ पे जो सेम डायरेक्शन है उसमें क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, राइट। सो देखो ये केस में आपका यू विल नोटिस दैट द वायर्स इन ए रिपेल इच अदर। यहाँ पे रिपेल होगा और यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। दोज इन बी कम क्लोजर, दे अट्रैक्ट ईच अदर एज सून एज द करंट स्टार्ट। सो ये अट्रैक्ट होगा जब करंट स्टार्ट होगा। द फोर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट इज सर्टनली नॉट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन इवन थ्रू द करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द wires. So the overall charge neutrality is maintained throughout the
वायर, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर रूल्ड आउट। तो इस केस में हमने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर ही नहीं किया हुआ है, ना ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे कंसीडर किया है। हमने क्या चीज़ को समझा है यहाँ पे कि अगर आपका जो है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये क्या होगा, रिपेल होगा। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये वाला कंडीशन है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखो ए है, इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल एंड इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट। तो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। अभी आपका यहाँ पे जो 10.1 का ए है, देखो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 10.1 ए और बी विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग पोस्ट, तो ये बाइंडिंग पोस्ट के जरिए कनेक्टेड है। यू विल नोटिस दैट द वायर्स इन ए रिपेल ईच अदर एंड दोज इन बी कम क्लोजर, राइट। सो ये कंडीशन हम लोग समझ गए अभी यहाँ पे कि आपका केस स्टडी बेसिकली क्या है। यहाँ पे यही जो कंडक्टिंग वायर्स जो आप बोल रहे हो बेसिकली, सो दो चीज़ है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट होगा, और सेम डायरेक्शन में है वो सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपेल, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आता है सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, इस चीज़ को समझना। अभी जैसे कि हमने क्लास 11 में भी ये सब चीज़ जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपका राइट हैंड थंब रूल वगैरह जो होता है, तो इसको मैं फिर से आपको जो है एक्सप्लेन करवा दूंगा। सो देखो यहाँ पे पहले कंडीशन हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। सो देखो, how can one account for the force on neighboring current carrying wire? The magnetic field due to current in the wire 1 at any point on wire 2 is directed into the plane of paper. The electrons flow in a direction opposite to the conventional current, right? So then the wire 2 experiences a force F towards wire 1. सो देखो ये वाला जो है वायर 1 है, ये वाला जो है आपका वायर 2 है। सो इस केस में क्या होगा, आपका जो है फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, आपका फोर्स का डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप बोल सकते हो, या यू बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये आपका जो है ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, राइट। सो यहाँ पे करंट का फ्लो है, आपका यहाँ पे फोर्स है, और यहाँ पे जो है आपका फील्ड है। सो आपका करंट का फ्लो किस तरीके से होगा, ये जो है अपवर्ड साइड में होगा, राइट। सो इसको हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे यहाँ पे इस केस में। सो राइट हैंड थंब रूल आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका लेंथ है, अगर आप थंब को और आपका जो आप सराउंड कर रहे हो वो आपका क्या है, वो ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड है। सो ये आपका जो हो गया करंट हो गया, ये आपका जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, राइट। सो थंब आपका जो है यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इंडिकेट करेगा, और थंब जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा जो आपका मोशन है, राइट। सो हम लोग आगे देखते हैं अभी। सो मैग्नेटिक फोर्स अभी समझेंगे हम लोग। सो देखो मैग्नेटिक फोर्स का जो टॉपिक है, राइट। सो इसमें जो है आपका V है, B है और F है, ये तीन टर्म है, ये हमने समझ लिया। सो इसके रिलेटेड हम कैसे फॉर्मूला को जो है वो बिल्ड करेंगे यहाँ पे, तो वही चीज़ को समझना है अभी। सो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो ये रिलेशनशिप जो आप देख रहे हो ये किसके थ्रू है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है ये आपका FM जो होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स हम लोग बोलते हैं इस केस में। और ये जो आप E देख रहे हो ये क्या होता है, बेसिकली आप इसको चार्ज समझ लो। ये वाला जो E आप देख रहे हो ना, ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और यहाँ पे आपका जो है V वेलोसिटी हो गया, B आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो देखो एक्चुअली तो मैग्नेटिक फोर्स FM ऑन इन इलेक्ट्रॉन विद अ चार्ज E मूविंग द वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B। सो यही सारे टर्म लिखा हुआ है। सो जनरल चार्ज जो है आपका Q होता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी हम लोग बोलते हैं, जो फॉर्मूला होता है आपका। सो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे वो बनेगा F ऑफ M इज इक्वल्स टू Q ऑफ V क्रॉस B। सो V क्रॉस B आपका जो है क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा। सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैग्नेटिक फील्ड B है जो इस कंडीशन में प्रेजेंट है, तो नेट फोर्स चार्ज पे क्या लग जाएगा यहाँ पे। सो नेट फोर्स जो है आपका यहाँ पे चार्ज के केस में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि F इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये हमारा जो फार्मूला होता है, तो इस केस में हमें नेट का जो नेट चार्ज के केस में कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q ऑफ E, देखो ये E प्लस V क्रॉस B, तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है। सो देखो अगेन इसको आप मैनिपुलेट करोगे तो QE प्लस QVB ये मिल जाएगा हमें। सो F का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो QE होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड QVB होता है। तो इसमें क्या फैक्टर जो है चेंज हो जाता है, इसमें चेंज होता है फैक्टर आपका V। सो QE आपका जो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, और यहाँ पे जो है चार्ज इंटू जो है आपका जो यहाँ पे जो है
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आएगा, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सो आपको अगर नेट कैलकुलेट करना है सो एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ एम आपको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पे। सो आपका जो है टेक्स्ट बुक में कंटेंट दिया हुआ था, सो आप देख सकते हो इसमें ये जस्टिफिकेशन हमने जो देखा अभी, फॉर दिस लॉ कैन बी फाउंड इन एक्सपेरिमेंट सच एज द वन डिस्क्राइब्ड इन फिगर। तो हमने जो फिगर्स में देखा अभी 10.1a एंड 10.1b के केस में, सो द फोर्स डिस्क्राइब्ड इन फिगर 10.4, ये वाला जो है आपका 10.4 फिगर है, इज नोन एज लॉरेंस लॉ। सो ये कौन सा लॉ है आपका? लॉरेंस लॉ है। सो इसमें जो फोर्स डिस्क्राइब किया गया है वो लॉरेंस लॉ के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। सो एफ ऑफ ई इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, एफ ऑफ एम ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो ये दो टर्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस लॉ। सो इस केस में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है जो लॉरेंस फोर्स लॉ के है। सो इफ द वेलोसिटी v ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे अगर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, अगर आपका v जो है, देखो वेलोसिटी v ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड b, द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। इस केस में क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो है ये क्यू वी बी साइन थीटा होता है और आपका साइन जीरो भी जो है इस केस में जीरो हो जाता है। उसके रिलेटेड हम लोग भी डिटेलिंग आगे देखेंगे। सो यहाँ पे पैरेलल नहीं होना चाहिए क्योंकि एंगल जो है यहाँ पे जीरो हो जाता है। सो इफ द चार्ज इज स्टेशनरी v इज इक्वल्स टू जीरो, द फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो इवन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी इसका भी मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। देखो सिंपल टर्म्स में जो है आप इसको समझ सकते हो, F इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ V क्रॉस B, आप इसको समझ लो, है ना। सो अल्टीमेटली जो होगा आपका जो है V का जो ये जो वेरिएबल V है या आप वेरिएबल B बोल सकते हो, तो इसका जो वैल्यू है इन दोनों में से कोई भी एक अगर जो है आपका जीरो होता है, V जीरो होता है या मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, तो आपका जो होल फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू जीरो इज जीरो, ये आप समझते हो। सो क्यू के साथ जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे और वो जीरो होगा तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल फोर्स है, जो नेट वैल्यू है, नेट फोर्स है, वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो फोर्स F है, यहाँ पे एफ ऑफ एम आप बोल सकते हो, राइट। सो ये है अल्टीमेटली आपके जो फैक्टर्स Q, V और B है, तो इस पे ये जो है इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करता, ये इंडिविजुअली जो है डिपेंड नहीं करता। तो इनमें तीनों टर्म जो है ये इंक्लूड होना चाहिए और इनमें से कोई भी एक जो है नल हो जाता है, नल इन द सेंस वैल्यू ज़ीरो हो जाता है, तो आपका होल क्वांटिटी यहाँ पे फोर्स भी ज़ीरो हो जाता है, राइट। सो जो इक्वेशन 10.4 है हमारा, ये वाला जो हमने इक्वेशन देखा अभी मैनिपुलेट करके जो इक्वेशन बनाया है, सो ये क्या स्टेट करता है, इट मे बी ऑब्जर्व दैट द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो देखो अभी इसका ये मतलब होता है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, जो आपका जो है यहाँ पे फोर्स ऑफ चार्ज है, ये जो है लाइक यहाँ पे ये टर्म की अगर मैं बात करता हूँ, फोर्स के टर्म की बात करता हूँ, सो ये टोटली जो है डिपेंड होता है किस चीज़ पे, दो चीज़ पे। पहला तो आपका हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो अदर थिंग है वो क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई एंड क्यू आप बोल सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो बी है, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड क्यू, सो आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, राइट। सो हावेवर द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। सो यहाँ पे इन्होंने क्या कंपेयर किया है, अल्टीमेटली जो मैंने बताया है एम और मैग्नेटिक फील्ड और क्यू का, सो इन्होंने बताया कि जो एम है ये आपका वी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सो इन्होंने यही बताया, हावेवर द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी वी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एंड द चार्ज क्यू। सो इस केस में जो है आपका ई और क्यू जो है इन दोनों पे तो डिपेंड करता ही है जो आपका फोर्स होता है, बट इस केस में जो अगर मैंने आपको जो बताया मैग्नेटिक फील्ड आपका जो बी है, राइट। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है ये क्यू वी बी हो जाता है, ये अलोन विथ बी नहीं होगा, आपका जो होगा क्यू वी बी होगा, बी क्रॉस वी नहीं लिख सकते हैं हम, इसको वी क्रॉस बी ही लिखेंगे, नहीं तो फिर आपका हैबिट हो जाएगा और वो मिस्टेक हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। सो ये होता है आपका क्यू वी बी। सो ये जो है सिंगल इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये पूरा वेक्टर प्रोडक्ट वी क्रॉस बी पर डिपेंड करेगा, राइट।
सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये V क्रॉस सो ठीक है। सो ये जो डायग्राम है आपका V क्रॉस B दर्शाता है। यहाँ पे आपका जो V हो गया ये वेक्टर V है और ये आपका वेक्टर B है, और कोई मैटर नहीं करता है कि आपका जो है वो कोई भी एंगल पे हो, लाइक वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ उसका एंगल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, या आपका जो हो गया कुछ कैसे भी हो सकता है वो देखो, लेकिन ये जो है पैरेलल नहीं होना चाहिए। इन द केस ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। पैरेलल हो गया उस केस में आपका f का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो ये भी हम समझेंगे आगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे टर्म है जो आपको समझना चाहिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात करेंगे, MRI की बात करेंगे। जो MRI है आपका, जिसका ये जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये मोस्टली जो है आपका मेडिकल इंडस्ट्री में जो है यूज़ होता है ये आपका, राइट। ये मेडिकल इंडस्ट्री में आपका यूज़ होता है। ये टेक्निक यूज फॉर मेडिकल इमेजिंग रिक्वायर्स अ मैग्नेटिक फील्ड विथ अ स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 टेस्ला एंड इवन अप टू 7 टेस्ला, राइट। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ये 1.5 से लेके 7 तक होना चाहिए। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट रिक्वायर अ मैग्नेटिक फील्ड अप टू 14 T। सच हाई मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग सुपर कंडक्टिंग कॉइल। ये कैसे जो होता है प्रोड्यूस होता है, ये सुपर कंडक्टिंग कॉइल की वजह से ही ये जो है पॉसिबल है। यानी ये वैल्यू आपको अडॉप्ट करने के लिए जो है सुपर कंडक्टिंग कॉइल का होना ज़रूरी है। तो ठीक है, सुपर कंडक्टिंग कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रारी, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 3.6 इंटू 10⁻⁵। ये बराबर हो गया आपके 0.36 गॉस के। यानी कि आपका जो 3 हम बोल सकते हैं इसको 36, राइट सर, 36 यहाँ पे जो है आपको वैल्यूज़ को दो आगे ले लेना है। यहाँ पे ये इस तरीके से कुछ बढ़ा देंगे 0.36 को। 0.36 इंटू 10⁻⁻⁶ जो है आपका 10⁻⁻⁶ को आप गॉस बोल सकते हो यहाँ पे, यानी इज इक्वल्स टू 1 गॉस हो गया। 0.36 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। 0.36 गॉस। 3.6 ये जो इसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है आपका, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। ये जो है सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए वैल्यू है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये और अगर आपको आता है न्यूमेरिकल्स में तो ये गिवन आएगा, उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। तो इसी के साथ छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अ चार्ज पार्टिकल ट्रैवल्स विद अ वेलोसिटी v। यहाँ पे वेलोसिटी v आपको दिया है थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b। v आ गया, b आ गया। अभी ये क्या बोल रहा है, एज शोन इन फॉलोइंग फिगर इन 3 डिफरेंट सिचुएशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पार्टिकल। देखो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो हमें क्या पता लगाना है, डायरेक्शन पता लगाना है इस केस में। आपको 3 अलग अलग फिगर दिए गए हैं, आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। पहले तो आपको समझना होगा यहाँ पे आपका जो है x, y और z एक्सिस। ये x एक्सिस बताया है, ये y हो गया, ये स्टैंडिंग में आपका z एक्सिस हो गया, राइट। आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट केस में यहाँ पे v का डायरेक्शन दिया हुआ है, डाउनवर्ड्स में आपको b का जो है दिया है। सेकेंड केस में आपका जो है यहाँ पे v का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है और यहाँ पे x और z एक्सिस के बीच में जो है आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का दिया है, राइट। दूसरा जो है आपका लास्ट केस, यहाँ पे आपका x, y, z ये हो गया आपका जो है ये नेगेटिव x एक्सिस पे वेलोसिटी v है और आपका राइट और आपका जो है b है ये पॉजिटिव x एक्सिस पे है इस केस में। देखो जो पहला फिगर है v क्रॉस b अगर आप करोगे देखो आपका ये जो है ये पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा, तो ये जो है पॉजिटिव y डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि कैसे होगा ये। ये देखो अगर आप आपके थंब को डाउन साइड ले सकते हो और इसको अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप घुमाओगे ये आपका जो है पॉजिटिव एक्सिस y एक्सिस पे चला जाएगा, राइट। यहाँ पे जो है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v क्रॉस b विल बी इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन
Hence FM will be the positive y direction in figure V cross B। सेकेंड वाले में जो V क्रॉस B अगर आप करोगे, देखो जो आपका V क्रॉस B है, राइट, सो ये क्या होगा, विल बी इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। सो ये आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। कैसे, अभी देखो आप इस चीज़ को समझो, यहाँ पे ये कैसे होगा, क्योंकि आपका B y एक्सिस पे है, राइट, और आपका V डाउन साइड है, तो आप अगेन उसको घुमा लो वहाँ से। सो y एक्सिस से टर्न करोगे तो ये कहाँ पे आएगा आपका, ये जो है आएगा आपको x डायरेक्शन में। Hence the force will be in same direction। सो यहाँ पे आपका फोर्स जो रहेगा वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। फिगर सी क्या कहता है, V एंड B आर एंटी पैरेलल। ये क्या हो गया आपका, एंटी पैरेलल हो गया। द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री एंड बिकॉज साइन 180 इज इक्वल टू 0 फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया कि ये जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए, या फिर यूँ कहे कि पैरेलल नहीं होना चाहिए। सो इसका ये मतलब होता है कि इन दोनों में जो एंगल है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये V हो गया, ये डायरेक्शन अगर B कहलाता है आपका ये, सो V क्रॉस B में अगर हमें एंगल डिफरेंस निकालना है, सो या तो ये 180 हो गया, सो 180 डिग्री जो है आपका यहाँ पे 0 के बराबर होगा। तो साइन 180 भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी वो 0 हो जाएगा, और साइन 0 भी आप कैलकुलेट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो समझ गए बच्चे लोग, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही देखो आप जब सब्जेक्ट से प्यार करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपका राइट हैंड थंब रूल। सो ये जो है राइट हैंड थंब रूल आपको समझना है। खाली आपको क्या पता लगाने आना चाहिए, डायरेक्शन। सो फ्लो आपको पता लगाने आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, आपका वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, और करंट इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसी के साथ आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन मोशन। ओके, सो साइक्लोट्रॉन मोशन बेसिकली ये भी आपका जो है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड होता है आपका, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है, फोर्स भी आ जाता है। तो ये जो है मोशन की हम लोग बात करेंगे किसी फील्ड के अंदर। ओके, सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अ चार्ज पार्टिकल टिपिकली अंडरगो सर्कुलर मोशन। तो चार्ज पार्टिकल है उसका मोशन कैसा है, यहाँ पे मोशन है वो सर्कुलर है आपका। सो जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का वो सर्कुलर हो गया, राइट। सो ये जो फिगर है 10.5 शोज एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन। सो ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखा रहा है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट, ऑफ द पेपर पैरेलल टू द निगेटिव z एक्सिस। तो ये कैसा है, निगेटिव z एक्सिस के थ्रू पैरेलल है यहाँ पर। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन है आपका ये हो गया, आपका x हो गया, ये y हो गया, ये आपका समझ लो कुछ इस तरीके से। अगर z होता है तो ये जो है पैरेलल टू निगेटिव z एक्सिस में है, राइट। सो ये आपका जो है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन इसका कैसा है, मोशन कैसा है, सर्कुलर है। सो देखो आपको मैं याद दिलाता हूँ, अगर आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, रोटेशनल डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन अगर आपने पढ़ा है तो आपने कुछ चीज़ पढ़ा होगा उसमें, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल करके कुछ पढ़ा होगा। कुछ याद आ रहा है आपको, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। सो देखो अभी हमें क्या करना है, रिलेट करना है यहाँ पे। सो रिलेट क्या करेंगे हम लोग, सो ये जो है सर्कुलर मोशन में है, राइट, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे लॉरेंस लॉ अप्लाई होगा आपका। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। सो देखो ध्यान से देखते। सो फिगर 10.5 shows a particle with a charge q moving with a speed v and uniform magnetic field B is directed into the plane of paper. According to Lorentz force law, the magnetic force on the particle will act toward the center of the circle. कैसे होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल में अट्रैक्ट होगा। अभी भाई आप पूछोगे क्या अट्रैक्ट होगा, सो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है भाई वो अट्रैक्ट होगा। तो अभी सरकमफ्रेंस में क्या घूम रहा है आपका, ये जो सरकमफ्रेंस में आपका करंट घूम रहा है, इसका मोशन कैसा है, गोल गोल घूम रहा है, तो मोशन कैसा हो जाएगा, इसका मोशन जो होगा वो आपका यहाँ पे सर्कुलर मोशन होगा। बोलो सही है या नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मोशन सर्कुलर हो गया।
और हमने रोटेशनल डायनामिक्स में क्या पढ़ा था कि अगर सेंटर के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता है तो वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। अभी जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है उसको हम F के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, उसका फोर्स का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, mv²/r, राइट। याद आया कुछ कुछ। सो अभी आपको इन दोनों को इक्वेट करना है। यहाँ पे इक्वेट करोगे जैसे ही आप QVB = mv²/r, तो यहाँ पे जो आपका इम्पल्स या मोमेंटम आप बोल सकते हो, mv का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। सो आपका mv का जो वैल्यू है यहाँ पे p है, राइट। सो QBr यहाँ पे जो टर्म है आपका, देखो मैं इसको इक्वेट करके आपको लिखकर बताता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो mv जो है ना, ये पहले RHS को देखो, ठीक है, इसको mv लिख दिया ऐसा। अभी क्या बचा आपका, जो v/r बच गया है ना, राइट। सो अभी यहाँ पे जो है दूसरा आपका टर्म है QVB है। सो पहले v² से आपका v कट कर दिया, ये बच गया QB बच गया। नीचे क्या बचा है इसका, नीचे बच गया है r बच गया, है ना, QB। ये जो है यहाँ पे QVB और mv² जो है mv²/r बच गया यहाँ पे। सो ये QVB से v कैंसिल कर दिया, r को ऊपर भेज देंगे तो आपका mv क्या बन जाएगा, QBr बन जाएगा। आपका mv क्या होता है यहाँ पे, आपका mv को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे p के थ्रू लिखते हैं, राइट। सो p = QBr। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। सो यहाँ पे जो 10.7 इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला है। इट डिस्क्राइब्स द सर्कुलर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ पार्टिकल एक्सिलरेटर द साइक्लोट्रॉन। सो बेसिकली सेंट्रीपेटल फोर्स को आप एक नमूना दे सकते हो कि ये होता है आपका साइक्लोट्रॉन फोर्स, राइट, है ना। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है आयन सोर्स का, डीज का। सो ये साइक्लोट्रॉन का ही एक एग्जांपल है बेसिकली। सो ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है आप देख रहे हो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन का। सो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है अभी। सो ये बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कमिंग आउट, राइट। सो ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बनाया हुआ है, फील्ड आपका बी है यहाँ पे, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कैसा है, परपेंडिकुलर इन नेचर है टू द प्लेन ऑफ पेपर कमिंग आउट। द आयन्स आर इंजेक्टेड इनटू डी एट पॉइंट पी। सो ये आयन से यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंजेक्ट होने के बाद ये मोशन स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से। ये जो पॉइंट है आपका पी है, एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज सप्लाइड टू द DS। सो जो आपका DS यहाँ पे टर्म दिया है उसमें डीज जो है आपका DS जो है इस पे अल्टरनेटिव करंट जो है सप्लाई किया है। द एंटायर असेंबली इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चेम्बर। सो इसका जो एनवायरनमेंट है हम बोल सकते हैं इसको एंटायरली कहाँ पे प्लेस किया है, वैक्यूम चेम्बर में प्लेस किया हुआ है। सो अभी राइट। सो अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बेसिकली इंटरवल के कॉन्सेप्ट को समझना है। सो कंसिडर एन आयन सोर्स प्लेस्ड एट P एंड आयन मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इन वन ऑफ द Ds एंड रीचेस द गैप बिटवीन द टू Ds। सो यहाँ पे जो गैप है आप देख पा रहे हो, ये वाला गैप हो गया आपका। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव करंट जो है यहाँ से सप्लाई कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे गैप है। ये आपका सेमी सर्कल हो गया कुछ इस तरीके से, राइट। सो T being the period of full revolution, T क्या है आपका फुल रिवोल्यूशन है, और T/2 क्या है आपका सेमी सर्कल रिवोल्यूशन आप बोल सकते हो। सो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला हमने लिखा था उसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। mv = QBr है बेसिकली आपका यहाँ पे। सो Q जो है चेंज ऑन द आयन हो जाता है यहाँ पे, राइट। सो आपका जो T का वैल्यू है, आप T के वैल्यू को कैसे लिखोगे यहाँ पे। सो T = 2πr/v, राइट। सो T का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2π R/v। सो जैसे ही आप इसको इक्वेट करोगे 2π जो है आपका एज इट इज़ रहेगा, और R/v को आप जैसे v के वैल्यू को इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, QBr/m मिल जाएगा। देखो बहुत आसान है, आप ध्यान से समझो इस चीज़ को। मैं अगेन आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, v को वैल्यू जो ना, v का आप अगर वैल्यू निकालते हो तो v का वैल्यू क्या बनता है, v = QBr/m।
सो v का वैल्यू नीचे है ना, v का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। क्या सब्सटीट्यूट करोगे, क्यू बी आर अपॉन में जो है m डाल दो और 2πr तो वैसे ही ऊपर है, राइट, समझ गए आप। सो बस ठीक है, ये डाल दिया। अभी आपने इक्वेट किया तो आपको मिला 2πm अपॉन क्यू बी। सो 2πm अपॉन क्यू बी मिल गया आपको। सो आपका फोर्स जो है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पीरियड है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो 1/t लिखोगे तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा उसका। सो क्यू बी अपॉन 2πm आपको लिखना पड़ेगा। So the frequency of the applied voltage between the two Ds is adjusted so that polarity of the two Ds is reversed. So कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट किया गया है दो डीज के बीच में, कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है कि इन दोनों के बीच में जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगा एज द आयन अराइव्स एट द गैप आफ्टर कंप्लीटिंग द सेमी सर्कल। सो यहाँ पे पोलराइजेशन आपका रिवर्स हो जाता है। जैसे ही मान लो ये सोर्स है, यहाँ से समझ के इस तरीके से आ रहा है तो हाफ सेमी सर्कल पे उसका नेचर चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा वो। दिस कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इन रेजोनेंस कंडीशन। सो ये कंडीशन कैसा है, आपका रेजोनेंस है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, द आयंस डू नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइल दे ट्रैवल विद इन द डी। देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय EV या इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट आप बोल सकते हो एवरी टाइम they cross over from one D to other. Here V is the voltage difference across the gap. The ions move in circular path with successively larger and larger radius to the maximum radius at which they are deflected by magnetic field so that they can extract it through an exit slit. So यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये जो है एग्जिशन ऑफ स्लिट का हो रहा है। सो क्योंकि गैप दिया गया है तो रेजोनेंस है यहाँ पे होने वाला है आपका, राइट। सो आपका इक्वेशन ये हो जाता है V इज इक्वल टू क्यू बी आर एग्जिट अपॉन एम। सो आर एग्जिट इज द रेडियस ऑफ द पाथ एट द एग्जिट। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस प्रोटॉन्स विल बी, सो एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो आपका mv हमने लिखा था यहाँ पे, आपका जो m और v का जो टर्म है यहाँ पे इस केस में अगर आप देख सकते हो क्यू बी आर है। सो आपको बेसिकली mv स्क्वायर कर देना है। सो अगर आप v का वैल्यू निकाल रहे हो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको v का वैल्यू बताया था कि क्या है, सो v के वैल्यू को आपको सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है तो आपको मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली फुल ऑफ जो है यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है और कुछ नहीं है। अगर आप चीज़ों को बाय फार्मूला बाय ऐसा यूनिट समझते हो तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको डायग्राम में देखना है क्या क्या क्वांटिटीज़ है और कैसे वो नेचर में है। लाइक अभी जैसे करंट की बात हो गई तो करंट का आपको फ्लो पहचानना होता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें मायने रखती है यहाँ पे कि फ्लो डायरेक्शन कैसा है, करंट का आपका हो जाता है। फील्ड आपका यहाँ पे मायने रखता है, आपका फील्ड कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे फोर्स के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फुल्ली डिपेंडेंट होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड के केस में वो क्रॉस प्रोडक्ट जैसे v, सो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। सो दस द फाइनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ आउटर मोस्ट सर्क्यूलर पाथ आर एग्जिट। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक था और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है हमने वीडियो को, छोटा सा सेशन था हमारा। और पार्ट 2 जो है मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। सो उसको भी मैं बहुत ही बेटर वे में जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत मज़ा आया होगा। सो आपको करना क्या है, एक टास्क आपके लिए भी है। आपको तो पहले फटाफट से जाके जो है वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। भाई कितना देर लगाओगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और जो अपने दोस्तों हैं उनके साथ, आपने जो भी बेस्ट फ्रेंड्स है, आपके कॉलेजेस है या कोई दुश्मन है तो उससे भी आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि नॉलेज क्या है, नॉलेज इज़ विजडम। सो आपको जो नॉलेज है सभी के साथ जो है आपको शेयर करना है यहाँ पे, राइट। तो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इसी के साथ मैं जो है आपसे इजाज़त चाहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।